Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Sasan, a student of BSN at the Government College of Nursing Mirdan. So बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हसन भाई आप मैं अपना स्टडी शेड्यूल बताएं। मैं कहता हूँ अगर एक टॉपिक में कर लेता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ किसी को टीच कर लूँ, और नहीं तो मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ। मतलब एक टॉपिक मैंने अच्छे से कर लिया, लाइक जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर, तो वो डिसऑर्डर में मैं खुद से रिकॉल करता हूँ क्या चाह यूटीआई क्या चीज़ है और उसमें कौन कौन से हालमार्क सिम्टम्स है, डायग्नोसिस बेस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मैं करता हूँ। और क्लिनिकल में जब मैं जाता हूँ तो फिर वो चीज़ें मैं जो थ्योरी में पढ़ी है तो आई एम ट्राई माई बेस्ट कि वो चीज़ें मैं वहाँ पर रिकॉल करके उसको इम्प्लीमेंट कर लूँ, तो उस तरीके से वो चीज़ें जो है ना मुझे अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, बाकी हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस में बहुत कम करता हूँ कि मैंने इंडिकेट दिया है अच्छे से 3 टाइम्स, तो मुझे एमसीक्यूज़ का अच्छे से पता है कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस मैं नहीं करता, although होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें आपको पता लग जाता है कि मतलब आप कितने पानी में हैं। लेकिन अभी 5th सेमेस्टर तक मैं आ गया हूँ, मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत कम की है। हाँ, फर्स्ट पेपर जो है ना सिर्फ 4th सेमेस्टर में मैंने सॉल्व किए थे, आई थिंक 2 ईयर्स के। और बाकी सेमेस्टर में मैंने 1 2 3 पास पेपर इस तरह से, और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस इस तरह मैंने नहीं की। बस मुझे पता होता है कि हर एक लाइन से एमसीक्यूज़ आ सकता है, तो मैंने उस हर लाइन को, हर टॉपिक को एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टडी करना होता है ना। मुझे सिर्फ लग जाता है पता कि हाँ इस यहाँ से यहाँ लाइन से इस लाइन से एमसीक्यूज़ बन सकती है। और वो किस तरह से पता लग जाता है, आप जितना अच्छे से स्टडी करते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, और जो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है ना जो पे एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंटली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, हॉलमार्क साइन है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई स्पेसिफिक मीनीवर या फिर टेस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह से है ना, नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने प्रायोरिटी वाले इंटरवेंशन को याद रखनी है। तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, दैट्स ऑल अबाउट। बाकी मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, कभी कभी मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। मैंने कहा अभी टिकटॉक पे वीडियो चेक करनी है, तो उसमें मैं चला जाऊँ, पर मेरा मुझे 1 घंटा लग जाता है या फिर मोर देन दैट। और मुझे भी बुरा लगता है, समटाइम्स आई फील लो। ऐसा बहुत सारे सुन कहते हैं कि आप जो टॉपर होते हैं या पसंद भाई आपको लो नहीं फील होता, ऐसा या इस तरह नहीं होता। मुझे भी लो फील होता है, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मैं भी इस तरह कोई दिन चला जाता है कि उसमें मैंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा होता। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट, एवरी वन इज जस्ट स्ट्रगलिंग विद देयर गोल्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। और हाँ, मैं 2 ट्यूशन अकेडमी में ट्यूशन भी कराता हूँ ना, तो वो टाइम भी मैनेज करना होता है। और ये यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ तो उसको भी टाइम देना होता है, बाकी करके कुछ काम वगैरह भी हो जाता है। इस तरह आप लोग का भी इस तरह टास्क होते हैं। अगर आप लोग के पास टाइम ज़्यादा है तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को दें, सर के साथ कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी किया करें ताकि आप लोग को बर्न आउट ना हो। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट इस तरह कहते हैं ना कि हम जो है ना 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे बस हम अच्छे से याद कर लेंगे, बट दैट्स नॉट द केस। आप थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन आप जो है ना उस टाइम फोकस्ड हो, आप का जो है ना कंसंट्रेशन प्रॉपर हो। ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से गेन कर सकते हो। अगर आप मुझे इस तरह है कि एक चीज़ें हैं तो मैं आप लोग को बता दूँ कि न्यूट्रिशन आपने अच्छी रखनी है, और स्लीप। मैं जब भी स्लीप मेरा कंप्लीट नहीं होता ना, मेरा डिस्टर्ब होता है, लाइक कभी 6 आवर, कभी 7, कभी 5 आवर, कभी इससे भी कम हो जाता है, पर मैं दूसरे दिन में एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन यह है कि स्लीप आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 6 आवर्स में 6 आवर से कम ना करें, कि जब स्लीप आपका कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो उस तरह से फिर आप चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आप चीज़ों को पढ़ोगे तो, बट वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, और मेमोरी के लिए, रिटेंशन के लिए आपका प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो बस ये सारी मेरी रूटीन है और चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं। आई होप सो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।